Hello everyone, welcome back to my channel Mathematics is Moj. Today we will solve NCERT exemplar questions of class 7, chapter 1, name is integers. Hello everyone, welcome back to my channel Mathematics is Moj. Today we will start class 7th Mathematics NCERT exemplar chapter number 1 and name of the chapter is integers. Okay, so start from question number 1. Yes, in the question 1 to 25 there are 4 options, out of which we only one is correct. Write the correct one. Okay, so यहाँ से हमें बहुत सारे मतलब चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनमें से कोई एक ऑप्शन हमने करेक्ट करके जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो हमने यहाँ पर बताना है. ठीक है, चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. व्हेन द इंटीजर्स 10, 0, 5, -5, -7 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग descending or ascending order, then find out which of the following integers always remains in the middle of the arrangement. चेक करते हैं इसके लिए. तो देखो उसने बोला है कि जो भी इंटीजर्स यहाँ पर हैं जब हम उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो कौन सा ऐसा इंटीजर है जो हमेशा बीच में आएगा. ठीक है, सो पहले मैं इनको अरेंज कर रही हूँ असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे तो इट वुड बी -7, -5, 0, 5, 10. ओके, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तब भी चेक कर लेते हैं. इट वुड बी 10, 5, 0, -5, -7. ठीक है, तो दोनों ही केसेस में आप देख सकते हो कौन सा ऐसा इंटीजर है जो बीच में आ रहा है, दैट इज़ 0. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन. ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. बाय ऑब्जर्विंग द नंबर लाइन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू. हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि ट्रू नहीं है. तो चेक करो, देखो बी के लिए क्या पॉइंट बनेगा. यहाँ ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 1, ये -1, -2, -3, -4. तो जो बी है उसकी प्लेसिंग क्या है, -4. ठीक है, it is -4. now check for A. so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and A is 7. करेक्ट. अब चेक करते हैं, B इज़ ग्रेटर देन टू -10. B बोल रहा है कि ग्रेटर देन है -10 से. यस, दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है. A इज़ ग्रेटर देन टू 0. यस, डेफिनेटली ये पॉजिटिव साइड में जा रहा है तो ग्रेटर देन है 0 से. एंड B इज़ ग्रेटर देन टू A. नो, इट्स फॉल्स. सो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, एंड B इज़ स्मॉलर देन 0. नो, B इज़ ग्रेटर देन B is smaller than 0. Yes, it is also true. Okay, now come to question number 3. Question number 3. By observing the above number line, state which of the following statement is true. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा ये हमें बताना है. ठीक है, तो B is 2. उन्होंने बोला है कि B 2 है. सो नो, B की वैल्यू तो हमने फाइंड की थी, इट वॉज -4. ठीक है, ये कैसी थी, ये -4 थी. ठीक है, तो इट इज़ -4. ओके, एंड A इज़ -4. नो, ये भी नहीं होगा. एंड क्योंकि A तो हमारे पास 7 आया था. एंड B इज़ -13. नो, B इज़ -4. तो उसने स्टेटमेंट ट्रू हमसे पूछा है. सो D इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ कम टू नेक्स्ट question number 4. Question number 4 says that next 3 consecutive numbers in the pattern. चेक करो 11 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3. 8 - 5 अगेन 3, 5 - 2 अगेन 3. अब बेटो 2 - 3 आपने करना है तो ये क्या बनेगा, -1. ओके, नेक्स्ट इज -1. -1 - 3 इट वुड बी -4. राइट. नाउ नेक्स्ट वन, -4 - 3 इट इज़ -7. So -1, -4, -7. D is the correct option. Now question number 5. The next number in the pattern -62, -37, -12 is. Okay, just find the difference between these two numbers. So it is just do the subtraction, है ना. तो एक काम करो, यहाँ से यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बनेगा -62
एंड माइनस ये 37, ठीक है। तो ये होगा क्या, -62 + 37। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दैन यू आर गेटिंग हेयर 25। तो इसका मतलब हमने -62 में 25 ऐड किया होगा तब हमें -37 मिला। इस अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। अगर -37 है और +25 अगर हम करते हैं देन वी विल गेट -12। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या बनेगा, अब होगा नेक्स्ट वन -12 + 25। सो कैलकुलेट इट, -12 + 25। चेक करो कितना बन रहा है। ये बनेगा 5 - 2 is 3, 2 - 1 is 1, so and positive. So next one is option B. Question number 5, option B is the correct one. Okay, now come to question number 6. Read the question. Which of the following statement is not true? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है। Okay, just read the statement. When two positive integers are added we always get a positive integer। वो बोल रहे हैं कि जब भी हम किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। येस, दिस इज़ ट्रू, ये बात ट्रू है। व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडिड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। जब भी हम किन्हीं दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो डेफिनेटली हमें जो इंटीजर मिलता है वो नेगेटिव होता है। येस, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। Now option C is when a positive integer and a negative integer is added we always get a negative integer। ये बोल रहे हैं कि जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को और नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर मिलता है। नो, इट्स नॉट ट्रू। इट डिपेंड्स कि कौन से नंबर का, कौन से इंटीजर का साइन कैसा है। अगर पॉजिटिव इंटीजर छोटा है ना, स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर इंटीजर है, और नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर इंटीजर है तो साइन नेगेटिव आएगा। और अगर नेगेटिव इंटीजर छोटा है, स्मॉलर है, और पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर है देन साइन पॉजिटिव आएगा। तो यही स्टेटमेंट जो है इसका होगा जो कि ट्रू नहीं है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is on the following number line value 0 is shown by the point। 0 किस वैल्यू से सॉल्व हो रहा है। ओके, तो चेक कर लेते हैं। -15 है तो लेट सपोज अगर ये -15 है तो ये मान लेते हैं कि ये -10 होगा। ओके, ये -5 होगा और ये 0, 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, और ये 5 और ये 10। तो 0 को कौन शो कर रहा है, Z शो कर रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ सिंबल्स आपको दिए हुए हैं, है ना, जो कि कुछ इंटीजर्स को नंबर लाइन पर शो कर रहे हैं। देन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज नंबर्स, तो हमें इनका डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो नंबर्स को चेक कर लेते हैं। अगर ये 0 होगा तो बेटू ये साइन शो करेगा 1, एंड 2 3 4 5 इट वुड बी 5, एंड -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये वाला -4 होगा, -5 -6, डॉट क्या होगा, -6 होगा। अब हमने क्या करना है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए पहले सबसे बड़ा नंबर दैट इज़ 5, 1 -4 -6। नाउ राइट द सिंबल्स। तो पहले ये जो सर्कल बना है वो सर्कल के अंदर में टिक मार्क, ओके, एंड क्रॉस वाला, फिर डॉट। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है दैट वुड बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ऑन द नंबर लाइन द वैल्यू ऑफ -3 × 3 लाइज ऑन राइट हैंड साइड ऑफ। देखो -3 × 3 इट विल बी -9, करेक्ट। सो ये कहाँ होगा नंबर लाइन पर। अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें तो ये 0 हुआ, है ना। लेट सपोज इट इज़ -4 -10, ओके, एंड इधर में अगर जाते हैं तो ये होगा 9। अब उसने पूछा -9, तो -9 डेफिनेटली इट विल बिफोर फ्रॉम -10। ओके, अब उसने पूछा है -3 × 3 लाइज ऑन राइट हैंड साइड ऑफ, किसके राइट हैंड साइड में पड़ेगा, तो डेफिनेटली इट इज़ -10। सो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 द वैल्यू ऑफ 5 डिवाइडेड बाई -1 डज नॉट लाई बिटवीन। किसके बीच में ये नहीं आती है। तो देखो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से -5,
करेक्ट। सो -5 किसके बीच में नहीं आएगा ये बताना है। 0 to -10, येस इट विल लाई 0 and 10, क्योंकि ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, इसलिए ये इसमें नहीं आएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, वाटर लेवल इन अ वेल वॉज 20 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेन वाटर कलेक्टेड इन डिफरेंट वाटर टैंक्स वॉज ड्रेन इन टू द वॉल. The water level rises 5 meter above the previous level. The wall of the well is 1 meter 20 centimeter high and a pulley is fixed at a height of 80 centimeter. Raghu wants to draw water from the well. The minimum length of the rope that can he use is. Okay. So first of all just convert it into Hindi. हिंदी में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको समझ में मेरे ख्याल ज़्यादा आता है, ठीक है, ऐसा मैं फील करती हूँ। सो कन्वर्ट इट इनटू हिंदी। चलिए मेरे साथ कन्वर्ट करिए। वाटर लेवल इन अ वेल वॉज 20 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, ठीक है, कितना था, ग्राउंड लेवल से 20 मीटर नीचे था, 20 मीटर नीचे था। ओके, जब रेनी सीजन हुआ तो रेन वाटर कलेक्टेड इन डिफरेंट वाटर टैंक्स, डिफरेंट वाटर टैंक से हमने रेन वाटर को कलेक्ट किया, है ना, और उसका जो वाटर था वो उस वेल में हमने डाल दिया, जिस वजह से उसका जो वाटर लेवल था वो 5 मीटर राइज कर गया, ठीक है, पहले लेवल से। द वॉल ऑफ द वेल इज़ 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो जो वॉल की हाइट है ना, कुएं की वॉल की जो हाइट है दैट इज़ 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। एंड जो पुले है, पुले मीन्स जिससे हम खींचते हैं पानी, ओके, एट अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, वो जो है 80 सेंटीमीटर पर यहाँ पर फिक्स कर दिया गया। नाउ रघु वॉन्ट्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। अब रघु जो है पानी निकालना चाहता है कुएं से, वेल से। द मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप, तो मिनिमम लेंथ कितना होगा रस्सी का, ये हमें बताना है कि उसको यूज़ जो करना हो, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहली बात तो हमें हाइट ऑफ द वॉल ऑफ द वेल देखना है। तो हाइट ऑफ द, जस्ट राइट विद मी, हाइट ऑफ द wall of the well, correct, it is equivalent to 1 meter 20 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ मैं राइट डाउन कर देती हूँ। ओके, सो कन्वर्ट इट इनटू मीटर, सो इट वुड बी 1.20 मीटर, करेक्ट। नाउ height of the pulley, so height of the pulley, it is given to us 80 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो इट वुड बी 0.80 मीटर, ठीक है। नाउ रिक्वायर्ड मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप, सो रिक्वायर्ड मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप क्या हो जाएगी, चेक करो भाई। कुएं का जो हमारे पास लेवल था वो था 20 मीटर, ठीक है। अब उसमें से हमने माइनस करना है कितना, जितना लेवल हमारा राइज हुआ था दैट इज़ 5, एंड हाइट ऑफ द वॉल इट इज़ 1.20, करेक्ट, एंड प्लस हाइट ऑफ द पुले इट इज़ 0.80, ठीक है। इतना सब कुछ हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा कितना, चेक करो, ये बनेगा 2, है ना। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा, एंड 22, ये और ये ऐड होकर 22 - 5 कितना आ जाएगा, 17 मीटर, ठीक है। सो चेक करो कहीं 17 मीटर इसका ऑप्शन है, येस, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, -11 × 7 इज़ नॉट इक्वल टू, -11 × 7 किसके इक्वल नहीं होगा। ओके, 11 × -7, देखो ये -77 बनेगा, तो चेक कर लेते हैं। -77 यहाँ भी हो रहा है, -77 इस ऑप्शन में भी है, सी ऑप्शन में पॉजिटिव 77 होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ओके, इज़ इक्वल टू, ये हमें बताना है कि किसके इक्वल होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो
यहाँ से -10 इंटू -5 मतलब कि ये हो जाएगा प्लस का 50. ओके, एंड प्लस माइनस माइनस, सो इट वुड बी 43. सो इज़ देयर एनी ऑप्शन? यस, 43 हमारा कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है ना. तो डी वुड बी द करेक्ट वन. Option D is the correct option. Now come to next one. Which of the following is not the additive inverse of A? कौन सा additive inverse A of A नहीं होगा? तो definitely it would be a negative number, है ना. तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, तो सिंपली फर्स्ट ही ऑप्शन हमें मिल गया है जो कि एडिटिव इन्वर्स नहीं होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एन इंटीजर ए? ऑफ कोर्स इट इज़ 1. ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है. ओके, -8 इंटू -3 मल्टीप्लाई बाई -4 इज़ नॉट इक्वलेंट टू, किसके इक्वल नहीं होगा? इट इज़ एसोसिएटिविटी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो -8 इंटू -3 इंटू -4, यस ये तो होगा. -3 इंटू -8, अच्छा, इंटू -4, सी ऑप्शन. ओके, 16, ओके ये भी होगा. एंड -8 इंटू -4 इंटू -3 ये भी होगा. ओके, बट डी ऑप्शन कैन नॉट बी, है ना. डी ऑप्शन नहीं हो सकता. क्यों? यहाँ पर इन्होंने बीच में माइनस दे दिया है. ठीक है, क्योंकि ये सभी मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ओके, नाउ -25 इंटू 6 + 4 इज़ नॉट द सेम. 6 + 4 10 हो जाएगा. ये ए ऑप्शन भी होगा आपका. -25 इंटू 6 प्लस -25 इंटू 4, बी ऑप्शन भी हो सकता है ना, करेक्ट है वो मतलब. एंड -25 इंटू 6 इंटू 4, सो 17 का जो सी ऑप्शन है ये नहीं होगा. दैट विल बी द करेक्ट वन. ओके, -35 इंटू 107 इज़ नॉट सेम एज, किसके जैसे नहीं है. तो 100 + 7 यस लिख सकते हैं. -35 इंटू 7 प्लस -35 इंटू 100 लिख सकते हैं इसको. एंड -35 इंटू 7 प्लस 100, यस दिस इज़ द ऑप्शन 18, सी पार्ट, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. ओके, नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 19. -43 मल्टीप्लाई बाई -99 प्लस 43 इज इक्वल टू. इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. ओके, तो यहाँ देखो जो फर्स्ट है ये वाली टर्म, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो इट कैन बी रिटन लाइक 43 मल्टीप्लाई बाई 99, ओके, प्लस 43. नाउ यू कैन टेक कॉमन 43, so it will give us 99 plus 1. Okay, so 43 multiply by 100. On multiplication we will get 4300. So is there any option 4300? Yes, option A is the correct option. Okay, now come to question number 20. 20 is -16 divided by 4 is not same as. तो -16 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमें आंसर कितना मिल रहा है? -4 ही मिलेगा. करेक्ट. चलो चेक करते हैं. तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही है. देखो -4 डिवाइडेड बाई 16, तो ये अगर डिवाइड करते हैं तो माइनस का 1/4 मिलेगा. तो ये सेम नहीं होगा. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इंटीजर. इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इंटीजर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? ठीक है, तो चेक करिए. 0 डिवाइडेड बाई -7 0 होगा. इट इज़ एन इंटीजर. ओके, एंड 20 डिवाइडेड बाई -4, येस 4 5 = 20, माइनस का 5 आएगा. दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर. यहाँ से सी ऑप्शन में -9 को 3 से डिवाइड करो, -3 मिलेगा, है ना. यहाँ से -3 मिल रहा है, तो ये भी एक इंटीजर होगा. -12/5, इट इज़ नॉट एन इंटीजर. So option D is the correct option. Now come to next one. Question number 22. Which of the following is different from others? ये कैसे ये डिफरेंट है? इनमें से डिफरेंट कौन सा है वो हमने पता करना है. सो यहाँ पर चेक करो. 20 प्लस -25, तो 20 प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 5 यहाँ से रिजल्ट मिलेगा. -37 माइनस प्लस 32 मिलेगा. सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम
है -5, -5 इंटू -1, ये प्लस का 5 मिल रहा है। एंड 45 को जब 9 से -9 से डिवाइड करेंगे तो -5 मिलेगा। तो यहाँ देखो -5 -5 -5, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर? 23 to 32 एंड -10 to +1, -18 to -11, -5 to 5 degree. It's yes, of course, it is option B. Okay, it is the correct option. If A and B are two integers, then which of the following may not be एन इंटीजर? ओके, तो देखो कौन सा ऑपरेशन होगा जो कि इसमें नहीं काम करेगा। सो ऑफ कोर्स इट इज़ डिवीज़न, है ना। डिवीज़न में क्या होता है, ए अपॉन बी, तो समटाइम्स इट डिवाइड्स, समटाइम्स इट मे नॉट डिवाइड। ओके, दैट्स वाई डिवीज़न वाला इसमें नहीं होगा। फॉर अ नॉन इंटीजर, नॉन ज़ीरो इंटीजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डिफाइंड? कौन सा डिफाइन नहीं है? डेफिनेटली इट वुड बी ए, क्योंकि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। ओके